पिछले कई सालों की तुलना में इस साल पूरे देश में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डेंगू बुखार डेंगू वायरस से संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू बुखार की चपेट में बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक भी आसानी से आ जाते हैं। इसके लक्षण हल्के से लेकर गंभीर भी हो जाते हैं, जो कभी कभी जानलेवा हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि डेंगू बुखार कब गंभीर होता है। डेंगू संक्रमण 4 अलग अलग स्ट्रेन के वायरस से फैलता है, जिन्हें स्टीरियोटाइप कहा जाता है। ये चारों अलग अलग तरीके से एंटीबॉडी को प्रभावित करते हैं। स्ट्रेन के हिसाब से डेंगू घातक रूप भी ले सकता है, जैसे कि डेंगू हेमरेजिक फीवर यानी कि DHF और डेंगू शॉक सिंड्रोम यानी कि DSS। इन्हें गंभीर डेंगू भी कहा जाता है। हालांकि डेंगू का ये रूप बहुत कम लोगों में मिलता है। गंभीर डेंगू किसी को भी हो सकता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होता है। WHO के मुताबिक शुरुआती लक्षणों को पहचान कर सही से इलाज कराने से मृत्यु दर 1% से कम हो जाता है। डेंगू की शुरुआती तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में तेज दर्द, थकान, मितली, उल्टी, त्वचा पर लाल चकत्ते और भूख न लगने जैसे लक्षणों से होती है। कई दिनों के बाद, आमतौर पर 3 से 7 दिनों के बाद मरीज में गंभीर डेंगू के लक्षण आ सकते हैं, जैसे कि पेट में तेज दर्द, तेजी से सांस लेना, लगातार उल्टी, उल्टी में खून आना, पेशाब में खून आना, बॉडी में लिक्विड जम जाना, मसूड़ों और नाक से खून बहना, लीवर में दिक्कत, प्लेटलेट काउंट का तेजी से गिरना और सुस्ती। ऐसी स्थिति में मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। अगर मरीज को गंभीर डेंगू हो जाता है तो उसकी स्किन और शरीर के अन्य हिस्सों में ब्लीडिंग स्पॉट पड़ने लगते हैं और ब्लड प्लाज्मा से रिसवा होने लगता है। गंभीर डेंगू बुखार से फेफड़े, लीवर या दिल को नुकसान पहुंचता है। मरीज उच्चेत अवस्था में पहुंच जाता है। कभी कभी ब्लड प्रेशर अचानक खतरनाक स्तर पर नीचे चला जाता है। अगर डेंगू ज्यादा गंभीर नहीं है तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसमें खूब आराम करना चाहिए। खून में प्लेटलेट्स की नियमित रूप से जांच करवाएं। शरीर में पानी की बिल्कुल कमी नहीं होने दें और खूब सारा लिक्विड डाइट लें। इस समय नारियल पानी सबसे अच्छा होता है। ये प्लेटलेट्स बढ़ाने का भी काम करता है। इसके अलावा गिलोय, पपीता, कीवी, अनार, चुकंदर और हरी सब्जियों को डाइट में शामिल करें। डॉक्टर्स के संपर्क में रहें और अपने प्लेटलेट्स की जानकारी उन्हें देते रहें। किसी भी तरह की दिक्कत होने या प्लेटलेट्स गिरने पर डॉक्टर आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी सलाह दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।